पापा जी, कई बार मिलान करने के पश्चात भी लोगों की वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं। तो उसका क्या कारण रहता है? मिलान अच्छे से नहीं होता है या कोई अन्य कारण है, बताएं। बेटा, कभी भी कुंडली में जब मिलान किया जाता है तो हम लोग मैं किसी की क्योंकि आलोचना करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। हम लोग कहीं पर इस बात को भूल जाती हैं कि जो 12 घर हैं कुंडली के, उनमें ग्रहों की क्या स्थिति है। जब भी कुंडली में जब भी किसी कुंडली का आपने फलादेश करना है और ये देखना है कि विवाहित जीवन ठीक रहेगा अथवा खराब रहेगा, उसके लिए हमने सबसे पहले ये देखना है कि सप्तम भाव की क्या स्थिति है। उसमें देखा जाता है भाव, भावेश और भाव का कारक। भाव, भावेश और भाव का कारक। अब देखिए, ये कुंडली है, बाकी ग्रहों की मैंने यहाँ पे स्थापना नहीं की है। ये कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली है, बाकी ग्रह स्थापित नहीं किए हैं। इन 3 ग्रहों के बारे में ही बात करूंगा। अब यहाँ पे मेष लग्न के अधिपति मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं, शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये किसी पुरुष की कुंडली है। पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव के कारक जो हैं वो शुक्र देव होते हैं। भाव का अधिपति कोई भी हो सकता है, सप्तम भाव के कारक शुक्र देव होते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, शुक्र इस भाव के कारक भी हैं, भावेश भी हैं, भावाधिपति भी हैं। समझ गए? यानी कि तुला राशि के स्वामी भी शुक्र हैं और इस स्थान के कारक भी, सप्तम भाव के कारक भी शुक्र हैं। आप यहाँ पे शुक्र को देखिए, शनि की दृष्टि है एक तो तीसरी, और यहाँ से नीच मंगल की दृष्टि है। और इस व्यक्ति का विवाहित जीवन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, खराब है। हालांकि शुक्र स्व राशि का है, तुला राशि का है, हालांकि तालाक नहीं हुआ है, परंतु मैरिड लाइफ जो है चारों तरफ से डिस्टर्ब है। तो ये अगर इस तरह से योग कुंडली में बना हुआ है, यानी कि आपने ये देखना है कि किसी भी कुंडली में जो सप्तम भाव है उसकी क्या स्थिति है। यदि वहां पे शुक्र बैठ गए और शुक्र से एकादश भाव में शनि बैठ गए और शुक्र से 10th हाउस में मंगल बैठ गए, जैसे यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे मंगल बैठ गए हैं। तो मंगल की दृष्टि भी शुक्र के ऊपर है, शनि की दृष्टि भी है। अगर शनि शुक्र से लाभ स्थान में बैठेंगे तो शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर होगी, तो विवाहित जीवन डिस्टर्ब होगा। तो यही एक योग। जी।